कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब विधानसभा के पास किया बिल। सूबे के किसानों को केंद्र के बनाए कानूनों से आजाद करने की तैयारी। कृषि कानून के खिलाफ बिल पास कराने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया राजभवन का रुख। अकाली दल और आप के विधायक भी दिखे साथ। बिल को लेकर पंजाब के राज्यपाल के साथ बढ़ सकता है कैप्टन सरकार का तनाव। सीएम बोले कानूनी रास्ते की लेंगे मदद। कृषि कानून को लेकर पंजाब सरकार की कवायद को बीजेपी ने बताया मजाक। मुख्तार अब्बास नकवी बोले कुछ लोगों को नहीं है संविधान की जानकारी। देखो क्या है कि कुछ लोग जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उससे अनभिज्ञ तो हैं ही, और ऐसे लोग जो लोग कि खुद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हों। कृषि कानूनों के खिलाफ बिल को लेकर पंजाब में जश्न। कांग्रेस ने कई जगहों पर बांटे लड्डू। लुधियाना के किसानों ने भी पंजाब सरकार के बिल का किया स्वागत। हित में बताया बिल। पंजाब के बाद राजस्थान में भी किसान बिल के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी। नवंबर के पहले हफ्ते में बुलाया जाएगा विधानसभा सत्र। गहलोत सरकार के मंत्रिपरिषद में लिया गया फैसला। पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में बनेंगे 3 नए कानून। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 370 को दोबारा बहाली की कोशिश करने वालों पर किया पलटवार। बोले गुपकार घोषणा से नहीं पड़ेगा कोई फर्क। एक बार फिर भारत की दरियादिली आई सामने। भारत ने चीनी सैनिक को चीन के हवाले किया। कल भारतीय सीमा में घुसाया था चीनी सैनिक। चुशूल मोल्डो इलाके में बीती रात सैनिक को वापस भेजा गया। मुंबई में महिलाओं के लिए बड़ी पहल। आज से लेडीज स्पेशल ट्रेन शुरू। मुंबई लोकल की तर्ज पर ही चलेगी महिलाओं के लिए पिंक स्पेशल ट्रेन। मातुंगा से रवाना हुई ट्रेन। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। 2500 मार्शल अलग अलग जगहों पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए करेंगे काम। बिहार में फिर से हो सकती है नीतीश की वापसी। लोक नीति और सीएसडीएस के सर्वे में एनडीए को 133 से 143 सीटों का अनुमान। बिहार में आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन को मिल सकती है 88 से 98 सीटें। लोक नीति और सीएसडीएस के सर्वे का अनुमान। एनडीए से अलग हुए एलजेपी को करीब 6% वोट का अनुमान। मिल सकती है 2 से 6 सीटें। 2015 के मुकाबले कम हुई नीतीश की लोकप्रियता। 31% लोग मानते हैं बेहतरीन सीएम। 27% लोगों की पसंद के साथ तेजस्वी दूसरे नंबर पर। लोकनीति और सीएसडीएस के सर्वे का आकलन। विधानसभा चुनाव में बिहार के लोगों के लिए विकास, बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा। बिहार के चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ की एंट्री। कैमूर की रैली में कहा जनता के साथ किया राम का भी काम। भव्य राम मंदिर का वादा पूरा। बिहार की जनता से किया गया वायदा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को भी बनाएंगे। अरवल में सीएम योगी की दूसरी रैली। सर्जिकल स्ट्राइक का उठाया मुद्दा। शशि थरूर के बयान पर किया वार। कांग्रेस को बताया पाकिस्तान परस्त। रोहतास के काराकाट में योगी की सभा में जमकर उड़ी धज्जियां। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। न मास्क और न 2 गज की दूरी। बिहार के बक्सर और आरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली। मोदी और नीतीश कुमार को बताया डबल इंजन की सरकार। समस्तीपुर में नामांकन के दौरान दिखा अनूठा रंग। घोड़े पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे एलजेपी के उम्मीदवार। औरंगाबाद में तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में हंगामा। आरजेडी नेता पर चप्पल फेंकने की कोशिश। समस्तीपुर में तेज प्रताप का अनोखा अंदाज। अपने विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में जानवरों के लिए बने किसान। बिहार के सीतामढ़ी में राधा मोहन सिंह की चुनावी सभा के बाद भगदड़। खाने पीने के सामानों की मची लूट। सीतामढ़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री की सभा में टूटे सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियम। मंच पर भीड़ देखकर खुद ही लोगों को मंच से उतारने लगे राधा मोहन सिंह। कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर थम नहीं रहा बवाल। रायसेन में पूर्व सीएम के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल। कमलनाथ के विवादित बयान पर राहुल गांधी की नसीहत। कहा मुझे पसंद नहीं है ऐसी भाषा। महिलाओं का करना चाहिए सम्मान। राहुल गांधी की नसीहत को कमलनाथ ने किया दरकिनार। कहा यह उनकी अपनी राय, मैं जता चुका हूं खेद। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को किया संबोधित। कोरोना पर देशवासियों को किया सावधान। कहा जब तक वैक्सीन नहीं तब तक ढिलाई नहीं।
कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी चेतावनी, बोले अति आत्मविश्वास से बिगड़ सकता है काम, त्योहारों में बचकर रहना बेहद जरूरी। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही। लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों को दिलाया भरोसा, कहा युद्ध स्तर पर हो रहा काम। देश में थोड़ा कम हुआ कोरोना का कहर, 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा नए मामले, 75 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 500 से ज्यादा लोगों की ली जान, अब तक 1,15,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में करीब 6,000 नए मामले, 16 लाख के पार पहुंचा मरीजों का कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 1700 से ज्यादा नए मामले, 4,56,000 के पार पहुंचा मरीजों का कुल आंकड़ा। वाराणसी में बुनकरों की बेमियादी हड़ताल का छठा दिन, योगी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर हल्ला बोल। दिल्ली में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों के शिक्षकों के बकाया वेतन को लेकर हल्ला बोल। दिल्ली में कोरोना के मद्देनजर एहतियात, व्यापारी संगठन सीएआईटी और मास्टर कार्ड ने बांटी सैनिटाइजेशन किट। बेंगलुरु में गिफ्ट सेंटर के मालिक हुए खुश, त्योहारी सीजन में बढ़ी है खरीदारी। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने का काम तेजी से चल रहा है, हेल्थ मिनिस्टर ने CSIR की क्लिनिकल ट्रायल वेबसाइट को किया लॉन्च। सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर कोरोना की मार 60% क्षमता पर कम कर रही है यूनिट। वाराणसी में एक स्कूल ने की शानदार पहल, 1,500 बच्चों को मुफ्त एडमिशन, स्कूल फीस भी दी। ग्वालियर में भाजपा उम्मीदवार का जाति कार्ड ब्राह्मण समाज से जाति का हवाला देकर मांगे वोट। कांग्रेस के हरियाणा के नेता कैप्टन अजय यादव प्रचार के लिए पहुंचे पटना, नीतीश कुमार पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। लखीसराय में चुनावी सभा में राज बब्बर तारिक अनवर ने किया प्रचार, जेडीयू सांसद लल्लन सिंह को बताया तानाशाह। चंद्रपुर में ओबीसी की जनगणना की उठी मांग, प्रोफेसर ने मांग उठाकर शुरू की साइकिल यात्रा। एक्टर संजय मिश्रा को बनाया गया पटना का सफाई अभियान का ब्रांड एम्बेसडर, गांधी घाट जाकर लोगों को किया जागरूक। उस्मानाबाद में बारिश से नुकसान का मंत्री ने लिया जायजा, बाइक पर बैठकर किया दौरा। हुगली में भारी बारिश के बाद आफत, कई इलाकों में भरा पानी। पुणे में बारिश से लगातार हालात खराब, कई इलाकों में पानी भरा। नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आ रहे सैलानियों को सौगात, जल्द शुरू होगी फेरी बोट, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। ललितपुर में एक ही परिवार के 4 बच्चों की खदान में डूबने से मौत, योगी सरकार ने दिया मदद का भरोसा। अलवर में पुराने सुतली बम से हेवी बम बनाने के दौरान धमाका, 4 छात्र झुलसे। बाराबंकी में नहर में मिली लड़की की लाश, परिजनों ने लगाया रेप के बाद कत्ल का आरोप। वाराणसी में फाइन आर्ट की परीक्षा में धांधली का आरोप, धरने पर बैठे छात्र। बाराबंकी में पुश्तैनी जमीन पर कब्जे से फौजी परेशान, आला अफसरों से की मदद की गुहार। शिवमोगा में हाथी को पड़ा दौरा, कैंप में हुई मौत। समस्तीपुर में पूजा स्पेशल ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतरी, कुछ मुसाफिरों को आई हल्की चोटें। 3 घंटे बाद ट्रेन हुए आगे के सफर पर रवाना, एक ट्रेन का बदला गया रूट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। कन्नौज में पेड़ पर 8 घंटे लटका रहा बच्चे का शव, पुलिस करती रही पिता का इंतजार। पंजाब सरकार शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह के परिवार को देगी 5 लाख, बलविंदर की शुक्रवार को हुई थी हत्या। प्रयागराज में बाप बेटे को गाड़ी से उतारकर पूरी तरह पीटा, खुलेआम गुंडागर्दी की तस्वीर वायरल। बरेली में लव जिहाद को लेकर थाने में हंगामा, एक आरोपी के लाल टीका लगाए फोटो हुए थे वायरल। नोएडा में एनकाउंटर के दौरान बदमाश को लगी गोली, अवैध हथियार और चोरी की स्कूटी बरामद। उधम सिंह नगर में मामा ने 2 साल के बच्चे की ली जान, फिर खुदकुशी की। इंडियन प्रीमियर लीग में किंग्स 11 पंजाब ने रोका दिल्ली का विजय रथ, 5 विकेट से दी मात। टॉप पर चल रही दिल्ली को लगा झटका, दिल्ली ने पहले खेलकर बनाए थे 164 रन। 19वें ओवर में पंजाब ने जीत का लक्ष्य किया हासिल, बेकार गई शिखर की सेंचुरी। शिखर धवन ने खेली थी 106 रन की पारी, आईपीएल इतिहास में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने धवन। पंजाब की तरफ से निकोलस पूर्ण की शानदार पारी, हाफ सेंचुरी जमाई। पुरुलिया में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन, मां दुर्गा आसे पासे की थीम पर बना है पंडाल।
दुर्गापुर में भी खुल गए मां के पंडाल, बिना मास्क नहीं मिलेगी एंट्री। दुर्गा पूजा पंडालों में जनता की एंट्री बैन करने पर रिव्यू पिटीशन, आज होगी सुनवाई। अहमदाबाद में गरबा आयोजन पर बैन के बाद भी लोगों का जोश कम नहीं, तैयार होकर घर में ही खेल रहे हैं गरबा। अयोध्या में आमरण अनशन पर बैठे संत परमहंस को पुलिस ने हटाया, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कर रहे थे मांग। 3 तलाक मामले में याचिकाकर्ता महिला को उत्तराखंड सरकार की सौगात, सायरा बानो को दी है मंत्री का दर्जा। अमरावती में युवा क्लर्क की स्वच्छता अभियान के लिए मुहिम, गाडगे बाबा का रूप धरकर लोगों में ला रहा है जागरूकता। सरायकेला एनआईटी जमशेदपुर का नया बना डायमंड जुबली लेक्चर हॉल शुरू, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। अगरतला में नगर पालिका कर्मचारी को कोरोना से बचाने की कोशिश, जांच के लिए लगाए खास कैंप। आंध्र में हैंडलूम को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिश, सीएम रेड्डी ने किया ऑनलाइन स्टोर का उद्घाटन। यूपी के सिद्धार्थनगर में 2 किलो 300 ग्राम अफीम के साथ नेपाली तस्कर गिरफ्तार, बरामद अफीम की कीमत 1 करोड़ से अधिक। चांद पर इंटरनेट चलाने के लिए नासा ने 4G LTE नेटवर्क के लिए नोकिया को चुना, कंपनी का दावा 2023 से पहले तैयार करेगी नेटवर्क। मुंबई अहमदाबाद रूट के लिए बुलेट ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट जीत सकती है L&T, 24,958 करोड़ रुपए के साथ सबसे कम बोली लगाने वाली की खबर। 15 दिसंबर हो सकती है एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख। असेट वैल्यूएशन के नियमों को भी आसान बनाएगी सरकार। किसानों को प्रदूषण और डीजल खर्च से निजात दिलाने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च, 10 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ बिजली से चलेगा नंदी। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध विराम नाकाम, मंगलवार को फिर दोनों ओर से हमले। फ्रांस में टीचर की हत्या को लेकर गुस्सा, श्रद्धांजलि देने के लिए निकला मार्च। रखे किए गए सऊदी पत्रकार खगोशी की पत्नी ने सऊदी क्राउन प्रिंस पर किया केस, अमेरिका की कोर्ट में चलेगा मुकदमा। पुलिस ज्यादती के खिलाफ भड़का नाइजीरिया का शहर लागोस, प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए बेमियादी कर्फ्यू। अमेरिका के बॉस्टन जू में बेबी गोरिल्ला का जन्म, डॉक्टर्स ने की सेहत की जांच। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।